सेवा जोहार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ विस्थापन को लेकर। तो विस्थापन को लेकर एक खबर आई थी दोस्तों, 26 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दिया गया कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश के बीच 22,000 करोड़ का अनुबंधन हुआ था। इसमें नर्मदा घाटी के 225 मेगावाट जल विद्युत और बहुउद्देशीय 12 परियोजनाएं शामिल हैं। ज्ञात हो कि नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 29 बड़े बांध प्रस्तावित हैं, जिसमें बरगी तवा, बरना, इंदिरा सागर, मटियारी, हलोन आदि बांधों का तो निर्माण हो चुका है दोस्तों। हालून बांध व अपर बुढ़नेर बांध से मंडला बालाघाट एवं डिंडौरी जिले के अधिकतर विस्थापित परिवार आज भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं या विस्थापन से जूझ रहे हैं। अब ये खबर तेजी रफ्तार पकड़ चुकी है दोस्तों। वन विभाग की ओर से तैयार किए गए एक्शन प्लान 2047 में मध्य प्रदेश के सभी 7 टाइगर रिजर्व समेत 11 नेशनल पार्क, 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। प्रकृति के बारे में एक जानकारी साझा कर रहा हूँ दोस्तों, एक कहानी के रूप में। आपने एक नाम सुना होगा मंगलू बैगा करके। मंगलू बैगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक बैगा जनजाति के व्यक्ति थे। वे कान्हा पौराणिक चलती आत्मा में से एक माने जाते हैं। मंगलू बैगा के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनकी ज्ञान बुद्धि अद्भुत थी। वे जंगली जानवर के बारे में बहुत जानकारी रखते थे। मंगलू बैगा कई प्राकृतिकवादियों और संरक्षणवादियों के गुरु और मित्र भी थे। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आदिवासियों से अच्छा प्राकृतिक का संरक्षण कोई नहीं कर सकता, चाहे आप टाइगर रिजर्व बना लो या नेशनल पार्क बना लो। तो दक्षिण अफ्रीका नेशनल पार्क की तरह भारत में भी 100% इंसानी आबादी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा करने के लिए सेंचुरी और नेशनल पार्क में बसे 500 गांवों का पुनर्वास होगा। आप देख सकते हैं मैप में विस्थापन सरकार कर रही है, जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है दोस्तों। टाइगर रिजर्व अभयारण्य के नाम पर विस्थापन आदिवासियों के बेघर करने का विजन। डॉक्यूमेंट 2047 इंसान मुक्त होंगे जंगल, नेशनल पार्क में से हटेगी आबादी, 500 गांव होंगे विस्थापित। यह सब देखते हुए लग रहा है दोस्तों कि इंसानों से ज़्यादा अब जानवर जरूरी है। यह कैसा विकास है भाई, जहाँ किसी का विनाश करके विकास की बात करते हो। कुल मिलाकर बात आती है आदिवासियों पर, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बस्तर हो या मणिपुर या मध्य प्रदेश, किसी न किसी रूप में अन्याय, अत्याचार, शोषण हो ही रहा है। टाइगर रिजर्व विद्युत परियोजना तो कभी बांधों के लिए गाँव को स्थापन हो रहे हैं। विकास के लिए सिर्फ गाँव को उजाड़ा जाता है, शहर को क्यों नहीं? क्योंकि जंगलों के गाँव में आदिवासी की आबादी है। गाँव वाले इंसान नहीं है क्या? बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैंने विकास के नाम पर गाँवों को उजड़ते देखा है दोस्तों, लेकिन कभी किसी शहर को विकास के नाम पर उजड़ते नहीं देखा। अपर बुढ़नेर बांध परियोजना के तहत मंडला, डिंडौरी एवं बालाघाट जिलों के विस्थापन जैसी महामारी पर आदरणीय वर्तमान सांसद विधायक का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है दोस्तों। क्या विस्थापन होने के लिए जनता ने चुना है? क्या विकास के नाम पर विनाश? बफर के नाम पर तो कहीं कान्हा प्रोजेक्ट के नाम पर, तो कहीं फैन अभयारण्य के नाम पर, तो कहीं बांध के नाम पर, तो कहीं अचानक कॉरिडोर मार्ग के नाम पर ग्रामीणों के जमीनों उजाड़ो और उद्योगपतियों को आसानी से दे दो। शायद वही हो रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है राजनीति की। मुझे लगता है वर्तमान मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह विस्थापन की कोई चर्चा, विस्थापन रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। पार्टी किसी की भी हो दोस्तों, किसी की भी हो, गरीब बेरोजगार लोगों की चिंता सिर्फ पक्ष में बैठे लोग ही करते हैं, और जो सत्ता में रहते हैं उनको तो बस क्या ही कहें। हमारे ही लोग हैं जो आजकल संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव में मीटिंगें हो रही हैं, जिससे लोग जागरूक तो हो रहे हैं और लड़ने के लिए भी तैयार देखिए दोस्तों। अब बात विस्थापन की नहीं, विस्थापन हो कौन रहा है ये देखने वाली बात है। भारत के किसी भी राज्य में विस्थापन उठा के देख लो, मूल निवासी आदिवासी लोग विस्थापन हो रहे हैं, और हम खुद को कह रहे हैं आदिवासी भारत के मूल निवासी। कैसे हो सकते हो भाई? हमें ही विस्थापन कर रहे हैं, जब हमारे अधिकार भी हैं वनों को लेकर। पेशा कानून है, वन अधिकार मान्यता कानून 2006 है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप सब सोच रहे होंगे ये सब अधिकार हैं तो हम विस्थापन क्यों कर रहे हैं? भाई अशिक्षा है मेन कारण, और हमारे ही लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। सेवा जोहार। सब्सक्राइब कीजिए।